तो हरि ने बुलाया तब गोविंद राधे, कृपा शक्ति को वह हरि को बंधा दे। ऐश्वर्य शक्ति को आंख दिखाया, भगवान ने भाग गई। जब भाग गई तो रस्सी का छोटा होना बंद हो गया, ठाकुर जी बंध गए। उखल बंधे हरि गोविंद राधे, रोए कर साटी लखी कांपे बता दे। ठाकुर जी रो रहे हैं, अब तो पिटेंगे, पिट जाओ, क्या करें, कोई गति नहीं है। और डंडे की ओर देखते जा रहे हैं ठाकुर जी। अब पड़ा, अब पड़ा, अब पड़ा, अब मैया का डंडा ऊपर को उठेगा, अब मेरे ऊपर पड़ेगा, फिर कैसा लगेगा, क्या करूं, क्या करूं, रोए जा रहे हैं। जाके डर डर डरे गोविंद राधे, जिसके डर से यमराज भी डरता है। वाको मैया की लघु साटी डरा दे, धन्य धन्य मैया अरु गोविंद राधे, धन्य धन्य वात्सल्य रस है बता दे। अब एक सुखदेव परमहंस का कथानक है। बरहा पीडम श्लोक गोविंद राधे, बरहा पीडम श्लोक गोविंद राधे, शुक को समाधि निर्विकल्प से जगा दे, थोड़ा सुखदेव की कहानी सुन लो। सुखदेव पिंगला माँ के पेट में थे, व्यास के लड़के हैं, वेद व्यास भगवान के अवतार थे। तो माँ के पेट से बाहर निकले ही नहीं 12 साल तक, कि बाहर निकलेंगे तो माया लग जाएगी। तो व्यास ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, माँ के पेट में पड़े हो, निकलते नहीं बाहर। बताया उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वेद व्यास ने कहा, अच्छा मैं वर देता हूं, तुमको माया नहीं लगेगी, निकलो बाहर आओ। आए और आते ही चल दिए जंगल को, समाधि में, यानी मां के पेट में ही समाधि में चले गए थे। बाहर आते ही चल पड़े, कहां जा रहे हैं ये पता नहीं।
पीछे पीछे व्यास जी। व्यास जी कह रहे हैं अरे सुनो सुनो बेटे, अभी बाबा जी बनने का समय नहीं है, अभी आओ, बड़े हो जाओ, गृहस्थ का पालन करो, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास में। वो सुने ही नहीं। रास्ते में कुछ स्त्रियां नंगी स्नान कर रही थी, अप्सराएं। चले गए सुखदेव अपना, वो तो परमहंस समाधि में थे, उन्होंने देखे ही नहीं कौन स्त्री, कौन नंगी, कौन फंगी, कुछ नहीं। उनके पीछे पीछे व्यास जी थे, उन्होंने देखा कि स्त्रियां नंगी स्नान कर रही हैं, ये पाप है। वो खड़े हो गए, उन्हें डांटा, उन्होंने कहा बदतमीजो, तुम लोग जल में वरुण देव का निवास है और तुम सब नंगी स्नान कर रही हो। और जैसे व्यास जी को देखा, सबने धोती पहन लिया, साड़ी पहन लिया, पर्दा कर लिया। तो उन देवांगनाओं ने कहा कि सुखदेव, मेरा लड़का गया तो पर्दा नहीं किया और मेरे लिए पर्दा कर रही हो, बूढ़े के लिए। उन्होंने कहा महाराज वो परमहंस है, उसने देखे ही नहीं नंगी फंगी कुछ, इसलिए हमने पर्दा नहीं किया। फिर जाके सुखदेव जंगल में समाधि में स्थित हो गए, निर्विकल्प समाधि। करोड़ों घंटा बजाओ, समाधि से नहीं उठे, वो निर्विकल्प समाधि। उस समय व्यास जी ने भागवत की रचना की और भागवत का एक श्लोक बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम इत्यादि अपने शिष्यों को पढ़ाया और कहा कि जाओ, सुखदेव वहां समाधि में है, उसके कान में बोलो। कान में बोले श्लोक, सुखदेव की आंख खुल गई, समाधि से उठ गए। लेकिन सोचने लगे कि ऐसे सुंदर है श्याम सुंदर, तो भला हमको क्यों अपनाएंगे। तो वो वहीं रहे, व्यास के पास नहीं गए। व्यास ने कहा मेरा इतना इंपॉर्टेंट श्लोक और उनको मेरे पास खींच के नहीं लाया। कोई संसारी तो ही नहीं हो कि नहीं खींचेगा, वो तो शुद्ध अंतःकरण है सुखदेव का। तब उन्होंने दूसरा श्लोक पढ़ा करके शिष्यों को भेजा, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कि तुम ये क्यों सोच रहे हो हमको नहीं अपनाएंगे श्री कृष्ण। जिस पूतना ने स्तनों में जहर लगाकर पिलाया उसको भगवान ने अपना धाम दे दिया, तो तुमको क्यों नहीं अपनाएंगे। तब सुखदेव वेद व्यास के पास गए, भागवत सुना, फिर परीक्षित को सुनाया वगैरह। एक कथा है। तो सुख सोचे ऐसे श्याम गोविंद राधे, मोहि अपनाएंगे कैसे बता दे। व्यास ने समाधि द्वारा गोविंद राधे, देखा सुखदेव है निराश बता दे। तो व्यास निज शिष्यों से गोविंद राधे, अहो वकीयम श्लोक पुनः सुनवा दे। अहो वकीयम अर्थ गोविंद राधे,
पूतना को हरि हरि धाम दिला दे। यह श्लोक सुनी शुक गोविंद राधे। साहस करी आए व्यास ढिग बता दे। पहले आर्य श्लोक को सुन के निराश हो गए थे कि अनंत कोटि कंदर दर्प दलन पटियान श्याम सुंदर मुझे कैसे अपनाएंगे, मेरे में क्या ऐसी चीज है। तो जब अहोवकीयम श्लोक सुनाया कि पूतना ने जहर पिलाया उसको अपना लोक दे दिया, तो साहस करके फिर हिम्मत हुई और व्यास जी के पास आए। व्यास से सुना पूनी गोविंद राधे। शुक ने भागवत पुराण बता दे। परीक्षित को गोविंद राधे। भागवत सुना के माया मुक्त करा दे। अब लोगों को कंफ्यूजन न हो जाए, बड़ा अच्छा है भागवत हम भी सुन ले, हम भी माया मुक्त हो जाएंगे, ये धींगा मुष्टि नहीं चलेगी। सुख सा बक्ता हो गोविंद राधे। परीक्षित सा हो जो श्रोता बता दे। सुखदेव की तरह परीक्षित का भी विचित्र इतिहास है। ये जब मां के पेट में थे परीक्षित, उत्तरा के लड़के हैं, अभिमन्यु के श्रीमती उत्तरा जो 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। तो ये मां के पेट में थे जिस समय, उस समय भगवान ने इनको दर्शन दिया था। तो जब ये बाहर आए मां के पेट से, तो चारों ओर देखने लगे कि वो भगवान जो अंदर दिखाई पड़े थे वो कहाँ हैं। इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। ये परीक्षण कर रहे थे कहाँ है, ऐसा श्रोता और सुखदेव परमहंसरी का वक्ता हो तब भागवत सुनने से मुक्ति मिलेगी। ऐसे नहीं श्रोता को रुपए का ध्यान है, वक्ता को, और श्रोता को नींद आ रही है, वो बेचारा संस्कृत भी नहीं जानता जो अर्थ समझेगा। तो अब कह रहे हैं कि भागवत सुनना कैसे है। भागवत सुनी करे गोविंद राधे। कृष्ण भक्ति को कृष्ण साध्य दिला दे। भागवत का अंतिम
श्लोक है, उसमें कहा गया है तृणमन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरा। भागवत को पढ़े सुने फिर विचार करे उसके अर्थ पर, फिर श्री कृष्ण भक्ति करे तब मुक्त होगा। आजकल नाटक होता है ना, 7 दिन में भागवत हो जाती है। तो भागवत अंत कहा गोविंद राधे, भक्त्या विमुच्ये नरः बता दे।